हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका सिंपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको समझा दिया था सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, जो कि हमने पिछले वीडियोस सिंपल इंटरेस्ट एसआई के वीडियोस में देखा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज मिलना आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ सूत्र हैं, उनको हम देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन उन सूत्रों के अनुसार हम नहीं करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है देखिए। जैसा कि मैंने आपको कहा है, फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं और देख लेते हैं। इन केस अगर आप कहीं मेथड में गलती कर दें तो आप फॉर्मूला लगाए तो आंसर तो आ जाए कम से कम, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो फॉर्मूले से क्वेश्चन करना नहीं है, करना उसी तरीके से जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिएगा, पहला फॉर्मूला मिश्र धन के लिए, अमाउंट के लिए हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरल ब्याज में मिश्र धन हमने देखा था। पहले सरल ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे थे, फिर उसमें हम क्या कर रहे थे, मूलधन जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर मिश्र धन के लिए अगर मैं बात करूं तो मिश्र धन होगा आपके मूलधन P 100 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 उसकी पावर T मतलब समय। तो आप देख सकते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला आ गया आपके पास, मूलधन ब्रैकेट 100 प्लस आर बटा 100 उसकी पावर T। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जिस प्रकार से सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा निकलता है जो आपका मिश्र धन है, जो आपका अमाउंट है, उसमें से जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो माइनस करने पर। फिर तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कॉमा SI मतलब सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, उनका डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो अंतर दो तरह से पूछा जाता है आपको। एक तो पूछा जाता है 2 वर्षों का अंतर, और एक पूछा जाता है आपको 3 वर्षों का अंतर। दो वर्षों का अंतर क्या होता है? अंतर का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 उसकी पावर 2। वही 3 वर्षों के लिए अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो अंतर बराबर जो 2 वर्ष का फॉर्मूला था वो यूं का यूं लिख लीजिए, मूलधन आर बटा 100 उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपने ऐसे के ऐसे लिख लिया, और इसके साथ में और क्या लिखना है, 300 प्लस आर बटा में 100। जहां पर आर आप देख सकते हो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर। तो तीन फॉर्मूले देखे हमने, 1, 2 और 3। पहला फॉर्मूला हमने देखा मिश्र धन अमाउंट का, जो कि होता है मूलधन 100 प्लस आर बटा 100 उसकी पावर T मतलब समय। दूसरा फॉर्मूला देखा हमने चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि होता है मिश्र धन में से मूलधन घटा देना। फिर होता है आपके CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर। तो अंतर आपको 2 वर्षों के लिए भी पूछा जा सकता है और 3 वर्षों के लिए भी पूछा जा सकता है। 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला है मूलधन ब्रैकेट आर बटा 100 ब्रैकेट क्लोज उसकी पावर 2, और 3 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला है, 2 वर्ष का जो फॉर्मूला है वो हमने एज इट इज लिख दिया और साथ में लिखा 300 प्लस आर बटा 100। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से आपको करने नहीं, फिर भी इनकी जानकारी होना जरूरी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज।
देखिए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 10% ब्याज की दर से 5,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 10% ब्याज की दर है, मूलधन है 5,000 रुपए और 2 वर्षों का आपको क्या पूछा है, CI पूछा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछा है। तो क्या तरीका रहेगा उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा, 10% जो ब्याज की दर है उसका प्रतिशत हटाना। तो आपको पता है प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लगता है, तो 10/100 का मतलब हुआ 1/10। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से आप मूलधन, मिश्रधन, 2 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज, 4 वर्षों का ब्याज, जितने भी वर्ष दे रखे उनका ब्याज आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम सीख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे और समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर कई क्वेश्चंस की वैल्यूज ऐसी होगी कि आप वर्बली मौखिक रूप से इनका आंसर निकाल सकेंगे। तो क्या है हमारा तरीका, 10% है तो सबसे पहला काम हमारी जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि परसेंटेज में होती है हमेशा, उसको प्रतिशत से हटाकर हमें करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में करना है तो क्या तरीका है आपका, भिन्न में लाने का प्रतिशत को, जो प्रतिशत होता है उसको प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, फिर जो कटना होता है वो कट जाता है तो प्रतिशत बदल जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में। और ये क्या बताता है आपको, जब कभी भी हम कह रहे हैं कि 10% का मतलब आपने बोला 1/10, कैसे आया ये आपके सामने, तो ये 1/10 आपको ये कहता है कि 10 का 10% जो है वो कितना है, 1। देख लीजिए 10 का 10% निकाल सकते हैं तो 1 ही आएगा, तो 1/10 यही कहना चाहता है। इसका मतलब प्रतिशत किस पर निकाला हमने, 10 पर, किसका निकाला, 1 का, जो कि आया कितना, 1। ठीक है, प्रतिशत के लिए। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न क्या कह रहे थे, 2 साल की बात कर रहा है, तो जब कभी भी 2 वर्ष की बात करेगा तो नीचे जो संख्या दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर 10 है तो उसका हम करेंगे स्क्वायर। 3 वर्ष के बाद करेगा तो नीचे जो संख्या है उसका हम करेंगे क्यूब, मतलब घात 3। 4 वर्ष के बाद करेगा तो नीचे जो संख्या उसकी घात हम करेंगे 4। यही अगर आप सोच रहे हैं 9 वर्ष की बात करें तो नीचे वाली संख्या की घात 9 करेंगे क्या, टेक्निकली तो यही है कि 9 करेंगे, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है 3 से 4 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आपको बात कर रहा है 2 वर्षों के लिए, तो जैसा कि आपको पता है 2 वर्षों के लिए बात कर रहा है तो नीचे जो संख्या है उसका हम करेंगे स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आप देख सकते हैं कितना होता है, 100। और स्क्वायर करने पर ये जो नंबर आया ये होगा आपका प्रिंसिपल, मतलब ये होगा आपका मूलधन। सही है, 100 रुपए नहीं है मूलधन, मूलधन तो 5,000 रुपए है, तो ये 100 मूलधन के लिए क्या है, ये यूनिट है, उसकी इकाई। अब हम लेते हैं ब्याज। पहले साल का ब्याज लिया जाए तो पहले साल का ब्याज लेंगे तो ब्याज की दर के अनुसार ब्याज लेंगे। तो ब्याज की दर प्रतिशत में तो कितनी है, 10 है, लेकिन प्रतिशत हमें काम में लेना नहीं है, हमें तो फ्रैक्शन काम में लेना है। तो 10% फ्रैक्शन में कितना है, 1/10। तो 100 का मुझे 1/10 देखना है, तो 100 का 1/10 देखूं, का मतलब गुणा 1/10, ये गया तो कितना आया, 10। तो पहले वर्ष मिलने वाली जो ब्याज की इकाई है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूनिट है फर्स्ट ईयर के लिए, वो कितनी है, 10 इकाई। तो पहले साल का ब्याज कितना आया, 10। ये 10 रुपए में नहीं है, 10 यूनिट में है, इकाई में। अब देखिए 100 का 1/10 किया, तब हमको कितना मिला, 10। दूसरे साल की मैं बात करूं तो दूसरे साल में मैं देखूंगा जितना मिल रहा है उतना तो मिलेगा ही,
और वो मिल गया वापस। पर क्या इतना ही मिलेगा? नहीं। अगर सिर्फ इतना ही मिले तो ये ब्याज कौन सा होता है आपका? सरल ब्याज। क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष ब्याज एक समान मिले तो वो सरल ब्याज होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। तो इससे पहले आपको कितना ब्याज मिला है? 10। उस पर ब्याज मिलेगा तो किस दर से मिलेगा? वही 1/10 से। तो 10 का 1/10 करूं तो 10 का 1/10 किया तो कितना आया? 1। इसका मतलब कितना ब्याज मिला? 1। तो 10 और 1 कितना हो गया? टोटल 11। मिलने वाला ब्याज हो गया हमारा 11। कौन से ईयर के लिए? ओनली फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक नियम यूनिटी मेथड के अनुसार क्वेश्चन को करने की। और वो क्या कहता है आपको? कितने रुपए दे रखे हैं आपको? 5000। जो दिया उसे हम लिखेंगे ऊपर, उसके नीचे लिखेंगे उसकी इकाई। तो 5000 के नीचे हम लिखेंगे 5000 की यूनिट मतलब इकाई। तो इकाई अगर मैं देखूं तो 5000 की इकाई क्या होगी? 5000 की इकाई मूलधन है तो मूलधन की इकाई नीचे आएगी। तो मूलधन है कितना? 100 इकाई। तो नीचे कितना आ जाएगा इसके? 100। मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्या? जिसके बारे में ये बात कर रहा है, बात किसके बारे में कर रहा है? बात कर रहा है आपके सीआई के बारे में। तो 2 वर्षों का सीआई आपको ज्ञात करना है। तो 2 वर्षों के सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इकाई जो यूनिट है वो कहाँ आएगी? गुणा में। तो 2 वर्षों के लिए सीआई की अगर मैं यूनिट देखूं तो पहले वर्ष की है 10 और दूसरे वर्ष की है 11। तो 10 और 11 टोटल कितना है? 21। तो गुणा में आ गया 2120। 00 से 00 काट लिया। 21 का हम 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 21 का 5 से किया कितना हो गया? 105। 0 कितना? 1। तो आंसर आ गया 1050 रुपए का हमें क्या मिलेगा? 2 सालों में ब्याज मिलेगा 10% की दर से 5000 रुपए के मूल्य। क्या किया? वापस बता देता हूँ, ढंग से देखिएगा क्योंकि ये तरीका समझना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले कई सवाल इसी तरीके से होने वाले हैं। तो वही हमारा सबसे पहला काम तो क्या कि आप प्रतिशत हटाइए और भिन्न बदल दिए। फिर नीचे वाली संख्या का अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर कीजिए, 3 वर्ष है तो क्यूब कीजिए, 4 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या की घात 4 कीजिए। लेकिन अभी जो प्रश्न है उसमें 2 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या का हमने स्क्वायर कर दिया। फिर उसके मूलधन पर हमने ब्याज लिया पहले साल का, वो आया 10। फिर मूलधन पर दूसरे वर्ष का ब्याज लिया, वो है 10। अब ब्याज पर ब्याज ले लूं तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 10 पर 1/10 ब्याज लिया 1। तो टोटल हो गया कितना हमारे पास? 11। अब हमें दे कितना रखा है? 5000 रुपए। तो 5000 रुपए दे रखा है मूलधन। तो नीचे आएगा मूलधन की इकाई जो भी कितनी है? 100 और गुणा में आएगा जो आपको पूछा है। क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है यहाँ पर सीआई के बारे में 2 वर्षों का। तो पहले वर्ष का सीआई 10 है, दूसरे वर्ष का सीआई 11 है। दोनों का मिलाकर कितना है? 21 है। तो गुणा में आ गया 21। अब आपको 21 का 50 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 21 का 5 से होता है 105 और 0 यूं का यूं लगा दिया तो आंसर आ गया 1050 रुपए आपका उत्तर। इसे देखिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है आपको उसके बारे में? %25 ब्याज की दर से 2 वर्षों का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि आपको दे रखा है क्या? मूलधन 48,000 रुपए। तो अगर आपको मेथड समझ आ गया और आपने प्रैक्टिस कर ली कुछ सवालों की
इस क्वेश्चन का आंसर आप वर्बली मौखिक रूप से दे सकते हैं। कैसे? 25% है तो आपको पता है 25 का प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 25 से 100 जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। और अगर आपको याद है परसेंटेज वाली टेबल, तो ये सीधा ही हम कह सकते हैं 1/4। अब जो नीचे 4 है उसका हम करेंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्षों की बात हो रही है, तो 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16। अब वो 16 है हमारा मूलधन, और रुपए मूलधन के कितने? 48,000। तो जो दिया उसे तो लिखा ऊपर और उसकी इकाई लिखी नीचे। गुणा में आएगा क्या? जो पूछा है किसके बारे में पूछ रहा है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। कितने वर्षों का कह रहा है? 2 वर्षों का। तो 16 आ चुका है मूलधन, उसका 1/4 करेंगे तो 4 होगा, फिर वापस 1/4 करेंगे, इधर 4, फिर 4 का 1/4 करेंगे, 1 तो 4 और 1 5, कुल मिलाकर होगा कितना? 9। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लगा लेंगे 9। ये 9 कैसे आया? तभी यहाँ पे डायग्राम बनेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर सीधा आंसर आ गया, आपका डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कब नहीं पड़ेगी? जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। चलिए अब पूरा डिटेल में देखते हैं इसको कैसे होगा। क्या कह रहा है आपको? 25%। तो सबसे पहला काम इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मतलब 100 का भाग दे देना, तो ये हो गया 1/4। क्यों दिया 100? क्योंकि प्रतिशत हटा तो नीचे 100 लगा। कितने वर्ष है? 2 वर्ष है, तो नीचे वाली संख्या का हम करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ये है आपका प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। हम निकालते हैं यहाँ पर पहले साल का ब्याज। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा? जो ब्याज की दर है, कितनी है ब्याज की दर? वैसे तो 25% है, लेकिन हमें प्रतिशत में काम में ना लेकर फ्रैक्शन में, भिन्न में काम में लेना है। तो भिन्न है 1/4, तो 16 का 1/4। तो आप देख सकते हैं 16 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4। तो पहले वर्ष के लिए हमारी जो ब्याज की इकाई है, वो इकाई कितनी आ गई? 4। बात करते हैं दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष के लिए अगर हम बात करें तो जितना हमें मिला है उतना तो वापस मिलेगा ही, तो इसका मतलब मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, जो कि कितना है? पर क्या इतना ही मिलेगा? नहीं। अगर इतना ही मिले तो फिर ये ब्याज कौन सा हो गया? सरल, क्योंकि दोनों वर्ष एक समान हो गया। एक समान होना मतलब ब्याज तो सरल होता है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब पिछले वाले ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। पिछला वाला ब्याज मैं देख सकता हूँ कितना है? 4। उस पर मैं ब्याज लूंगा, किस दर से लूंगा? जो हमारी दर है उसी से। लेकिन हम प्रतिशत में काम में ना लेकर फ्रैक्शन, भिन्न में काम में ले रहे हैं। तो 4 का हमने काम में लिया 1/4। तो 4 का 1/4 अगर मैंने देखा तो कितना हुआ? ये 1। इसका मतलब ब्याज पर ब्याज कितना मिला? 1। तो टोटल ब्याज कितना हुआ हमारे पास? 5। सही है यहाँ पे। अब हमारा वही काम जो हमने अभी अभी देखा था, यूनिटी मेथड, एक एक नियम। रुपए कितने दे रखे हैं आपको? 48,000। जो दिया ऊपर उसके नीचे उसकी इकाई। 48,000 रुपए मूलधन के हैं, तो नीचे मूलधन की इकाई आई थी कितनी? 16। तो ये आ गई नीचे 16। गुणा में आएगा जिसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो किसके बारे में आपको पूछ रहा है? 2 वर्षों का सीए पूछ रहा है। तो पहले वर्ष का सीए है 4, दूसरे वर्ष का सीए है 5। तो कुल मिलाकर 4 और 5 की अगर मैं बात करूं तो सीए कितना है? अब कुछ कट रहा है तो देख लेते हैं। 16 से ये जा रहा है कितनी बार? 3 बार, और 9 का 3 से गुणा कितना? 27। तो आंसर आ गया कितना? 27,000 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा 2 वर्षों में 25% की दर से। कौन सा ब्याज मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो कैसे हुआ देख लीजिए वापस। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, अच्छे से समझने जरूरी है, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन में जाए तो हर एक डिटेल ना लिखें तो भी आपको पता चले कि वो वैल्यू कहां से आ रही है। सबसे पहला काम प्रतिशत को भिन्न में बदला। 2 वर्षों की बात कर रहा है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर किया। फिर हमने पहले साल का ब्याज लिया जो कि 1/4 के अनुसार लिया। दूसरे साल का ब्याज मूलधन पर तो लिया ही लिया, साथ ही साथ पिछले वाले ब्याज पर भी ब्याज लिया। तो कुल ब्याज लिया हमने इकाई के रूप में 5।
तो पहले और दूसरे दोनों वर्षों का इकाई के रूप में कितना हो गया, 9 रुपए दे रखे हैं 48,000, तो वो लिखे ऊपर, उसकी इकाई मतलब मूलधन की इकाई लिखी नीचे, और गुणा में लिखा हमको जो निकालना है उसकी इकाई। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न। चलिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा। 33 सही 1/3% की दर से, आपको कह रहा है 33 सही 1/3% की दर से दूसरे वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कह रहा है 1200 रुपए है। तो 2 वर्षों का मिश्र धन कितने रुपए होगा। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। ब्याज की दर है आपके पास 33 से 1/3%, दूसरे वर्ष का CI आपको दे रखा है 1200 रुपए, और आपको कह रहा है 2 वर्षों का मिश्र धन अमाउंट कितने रुपए होगा। तो कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहला काम, उस प्रतिशत वाली दर को इनमें फ्रैक्शन में बदलना। तो जैसा कि अगर आपको याद है कि 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है, तो सीधा हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर याद नहीं है तो आप बैठकर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 का 33 से गुणा करेंगे 99, उसमें 1 जोड़ेंगे 100, 100/3% हटेगा तो नीचे 3 का 300, तो 00 से 00 गया, उत्तर आएगा 1/3। अब आप देखिए 2 वर्ष है तो आपको पता है नीचे वाली संख्या का हमें क्या करना है, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9, और स्क्वायर करने पर ये जो नंबर आता है ये होता है हमारा मूलधन प्रिंसिपल की इकाई यूनिट। पहले साल के लिए मैं ब्याज ले लूं तो पहले साल के लिए ब्याज कितना लूंगा, जो ब्याज की दर है उसके अनुसार, और ब्याज की दर है 1/3, तो 9 पर मैंने ले लिया 1/3। तो 9 का 1/3 अगर मैं देखूं तो कितना बनता है, ये 3। तो इसका मतलब पहले साल के लिए ब्याज आ गया आपका इकाई के रूप में कितना, 3। बात करते हैं दूसरे साल की। तो दूसरे साल में जितना आपने पहले वर्ष में लिया है उतना तो आएगा ही, मतलब मूलधन पर तो आपको ब्याज लेना ही है, पर क्या सिर्फ इतना आएगा, नहीं, पिछले वाले ब्याज पर भी ब्याज आएगा। तो पिछले वाले ब्याज में देखो कितना है, 3, तो 3 पर भी ब्याज हो तो वही 1/3, मतलब 1, तो टोटल कितना हो गया दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 4 इकाई के रूप। अब देखिए डायग्राम तो हम बना चुके हैं, अब जो आपको पूछा है और जो दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। रुपए कितने दे रखे हैं आपको, रुपए दे रखे हैं 1200। जैसा कि आपको पता है जो दे रखा होता है उसे लिखते हैं हम ऊपर, और उसके नीचे लिखते हैं उसकी इकाई। तो 1200 रुपए यहाँ पर है हमारे ब्याज के, और वो ब्याज 2 वर्षों का नहीं कह रहा है, दूसरे वर्ष का कह रहा है, मतलब केवल और केवल दूसरे वर्ष का ब्याज है। तो नीचे ब्याज की इकाई भी केवल और केवल दूसरे वर्ष की ही आएगी। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की इकाई है 4, तो नीचे आएगा कितना, 4। गुणा में आएगा जिसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो किसके बारे में पूछ रहा है आपको पूछ रहा है मिश्र धन के बारे में। मिश्र धन मतलब क्या, अमाउंट। क्या होता है अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में देख पा रहा हूं कितना है 9, ब्याज में देख पा रहा हूं कितना है 3, और ब्याज में देख पा रहा हूं कितना है 4। तो कुल मिलाकर ब्याज के लिए अगर मैं इकाई की बात करूं तो ब्याज की इकाई होगी 4 और 3 7,
9 है मूलधन की इकाई, तो मूलधन प्लस ब्याज 9 प्लस 7 16 इकाई किसकी है? आपके मिश्र धन की अमाउंट की। तो जो दिया ऊपर उसकी इकाई नीचे, और जो आपको पूछा उसकी इकाई कहां पर? गुणा। कुछ कट रहा है तो काट के देख लेते हैं हम। तो ये कैंसिल हो रहा है, सीधा सीधा 4 से 16 कितनी बार? 4 बार। 12 का 4 से गुणा किया कितना? 48। तो आंसर आ गया 4800 रुपए हमारा क्या होगा? मिश्र धन होगा। ठीक है, कैसे होगा? 33 से 1/3% की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन होगा 4800 रुपए। अब थोड़ा ध्यान से इधर ही देखिएगा, यदि आपको मूलधन पूछता तो आप गुणा में 16 की जगह क्या लगाते? 9 लगाते। अगर आपको पहले वर्ष का ब्याज पूछता तो आप गुणा में 16 की जगह क्या लगाते? 3 लगाते। अगर आपको पहले व दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर पूछता तो 3 और 4 का अंतर 1, तो आप गुणा में 16 की जगह क्या लगाते? 1 लगाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया, और ध्यान सिर्फ इतना रखा, जो दिया है ऊपर उसकी इकाई नीचे, और जो आपको पूछा गया है उसकी इकाई हम कहां लिखेंगे? गुणा। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल आपको कह रहा है, यदि ब्याज की दर 14 से 2/7% है तथा 2 वर्षों के सरल व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 400 रुपए का है, तो 2 वर्षों का मिश्र धन बराबर प्रश्न चिन्ह, मतलब अमाउंट का मान हमें निकालना है। आप देख सकते हैं ब्याज की दर आपको दे रखी है 14 से 2/7%। तो सबसे पहली बात तो ये कि 14 से 2/7% का भिन्नात्मक मान आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है 1/7। नहीं याद है तो आप बैठकर निकालेंगे, और किस तरह से निकालेंगे? 7 का 14 से गुणा करेंगे, 98 आएगा, फिर उस 98 में 2 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, फिर 100/7% में होगा, प्रतिशत हटेगा तो 7 के पास 100 लगेगा तो 700 हो जाएगा, ऊपर 100 नीचे 700, डबल जीरो से डबल जीरो तो आया 1/7। चलिए अब बात करते हैं कितने वर्ष के बारे में बात कर रहा है सवाल। सवाल बात कर रहा है 2 वर्षों के बारे में। 2 वर्ष है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या का हमें करना है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करते हैं 49। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन कितना हो गया? 49। पहले वर्ष के लिए ब्याज लेते हैं तो पहले वर्ष का ब्याज होगा इसका 1/7, जो कि हो गया 7। पहले वर्ष को इतना ही मिलना है, क्योंकि पहले वर्ष को मूलधन पर ही मिलता है। दूसरे वर्ष की बात करें तो जितना था उतना तो मिलेगा ही, पर क्या सिर्फ इतना ही मिलेगा? नहीं, ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो पिछला ब्याज कितना है? 7। तो 7 पर ब्याज ले लूं, मतलब 7 पर 1/7 ले लूं तो कितना हो गया? 1। तो मिलने वाला है टोटल ब्याज ही इकाई में, यूनिट में कितना हो गया? 8। अब हम करते हैं वही काम जो हमें दे रखा है, उसे ऊपर और उसकी इकाई नीचे। दे क्या रखा है? 400 रुपए, तो उसे तो लिख लिया ऊपर, उसकी इकाई आ जाएगी नीचे। क्या कह रहा है आपको? 2 वर्षों के एसआई और सीआई में अंतर कह रहा है। तो आप देख सकते हैं एसआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, एसआई क्या होता है? जो आपको मूलधन पर मिलता है, तो मूलधन पर मिल रहा है एक तो 7, और मूलधन पर मिल रहा है 7। 7 और 7 14 आपको सरल ब्याज की इकाई मिल रही है। फिर सीआई होता है जो फाइनली आपको लास्ट में मिलता है,
तो लास्ट में आप देख सकते हैं 7 और 8 टोटल कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो इन दोनों का अंतर अगर आप देखें तो कितना है, 1 इकाई है, मतलब 1 यूनिट है। ठीक है, अंतर आप देख सकते हैं कितना है, 1 इकाई है, 1 यूनिट है। तो इसका मतलब 400 रुपए में अंतर है और इकाई में अंतर 1 है। तो वो अंतर इकाई का 1 हमने लिखा 400 रुपए के नीचे। गुणा में हम लिखेंगे जो आपको पूछ रहा है, जैसा कि आपको पूछ रहा है 2 वर्षों का मिश्र धन, तो मिश्र धन के बारे में आपको जानकारी है कि जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में देख सकता हूँ 49 है, ब्याज है एक बार 7 और एक बार है, तो 7 और 8 को अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना 15, 49 में अगर हम 15 ऐड करें तो ये बनेगा कितना 64। तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया 64। 64 का 4 से गुणा करना है, तो 4 का 4 से 16, 6 का 24 और 1 25, कितना आ गया 25,600। ठीक है, 4 का 4 से 16, 24 और 1 25, तो 25,600 रुपए का हमारा मिश्र धन होगा, अमाउंट। तो सिंपल था, हमने 4 सवाल देखे अभी तक। चारों सवालों में एक चीज कॉमन थी और वो कॉमन ये थी कि 2 वर्ष थे सबसे पहली बार, और दूसरी बात उन्हीं 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर हमेशा क्या थी, एक समान। अब हम 2 वर्षों के लिए ही बात करेंगे, लेकिन उनमें ब्याज की दर पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए अलग अलग होगी। तो वो कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा अगला, देखिए। अभी तक जितने भी 4 सवाल हमने देखे, उन चारों सवालों में ब्याज की दर पहले और दूसरे दोनों वर्षों के लिए एक समान थी, लेकिन अब जो हम सवाल की बात करेंगे उसमें पहले और दूसरे दोनों वर्षों के लिए ब्याज की दर अलग अलग होगी। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% तथा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 6 से 1/4% है। तो 2 वर्षों का CI कितना होगा, यदि मूलधन आपको दे रखा है कितना 64,000 रुपए। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन 4 किए थे। उन चारों और इस 5वें क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर दोनों वर्षों के लिए ब्याज की दरें एक समान हुआ करती थी और यहाँ पर दोनों वर्षों के लिए ब्याज की दर अलग अलग है। तो तरीका तो वही रहेगा हमारा करने का, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा चेंजेस है, और वो चेंजेस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 10% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 6 से 1/4। तो जो कि आपका सबसे पहला काम होता है कि ब्याज की दर को प्रतिशत से भिन्न में लाना, तो 10% को मैं लिखता हूँ 1/10।
कैसे लिखता हूँ, प्रतिशत हटा नीचे 100 लगा, 0 से 0 घटा 1/10 हुआ। फिर जो 6 से 1/4 प्रतिशत है उसे मैं लिखता हूँ कितना, 1/16। कैसे लिखा, वही 4 का 6 से गुणा 24, 24 और 1 25, 25/4 प्रतिशत हटा तो नीचे 4 का हो गया 400, तो 25/400 मतलब कितना हो गया, 16। तो कुल मिलाकर इनकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता थी, भिन्न का मान मुझे पता था, इसलिए मैंने सीधा लिख लिया। और अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे सरल करेंगे जैसे अभी मैंने आपको वर्बली मतलब बोलकर बताया। ठीक है, अब देखिए पहले और दूसरे साल के लिए है, तो समय अगर मैं देखूं तो समय कितने बात कर रहा है, समय बात कर रहा है 2 वर्षों, 2 वर्षों के बारे में ये कह रहा है। तो 2 वर्षों के लिए नियम हमको पता है कि हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का करते हैं स्क्वायर, लेकिन वो तो उस समय करते हैं जब नीचे कोई एक संख्या हो। यहाँ पर तो नीचे 10 भी है और नीचे 16 भी है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है स्क्वायर 10 का करना है या 16 का करना है। लेकिन जब नीचे अलग अलग 2 संख्याएं हो, मतलब पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर अलग अलग हो, तो आपको किसी का भी स्क्वायर नहीं करना है, किसी का भी वर्ग नहीं करना है। जो नीचे संख्याएं लिखी हुई है उनका सिर्फ और सिर्फ आपस में गुणा करना है। ठीक है, और जब केवल एक संख्या होती है इसका मतलब पहले और दूसरे वर्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्याज की दर होती है, एक समान ब्याज की दर होती है। उस समय जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसका स्क्वायर करना होगा। लेकिन अगर दोनों वर्षों के लिए आपके ब्याज की दरें अलग अलग होती है, उस समय जो नीचे संख्या लिखी हुई होती है उन नीचे लिखी हुई संख्याओं का आपस में गुणा करना होता है। तो 10 और 16 का गुणा मैंने कर दिया, ये हो गया 160, और ये गुणनफल हमें देगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन की इकाई। अब हमारा वही काम है जो हमने सीखा, तो मूलधन आ गया 160 इकाई के रूप में। अब हम करेंगे पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर है 10% मतलब 1/10। आप 160 का 1/10 करोगे, जो कि आप बिना लिखे भी देख सकते हो कितना देगा आपको 16। क्या इतना ही मिलेगा? बिल्कुल इतना ही मिलेगा। बात करें दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष के लिए सेकेंड ईयर के लिए अगर हम बात करें तो क्या जितना हमको मिला है उतना वापस मिलेगा, इस बार उतना का उतना वापस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके ब्याज की दर पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए अलग अलग है, तो जो मूलधन पर मिलने वाला ब्याज है वो भी अलग अलग ही होगा। लेकिन अभी तक जो 4 सवाल हमने किए थे इससे पहले, उसमें जो मूलधन पर मिल रहा था वो तो एक समान ही था। क्यों? क्योंकि आपको मूलधन पर एक समान ब्याज की दर से ब्याज मिल रहा था, इसलिए वो ब्याज एक समान था। लेकिन अभी मूलधन पर ब्याज की दर अलग अलग हो रही है, पहले साल कुछ और है और दूसरे साल कुछ और है, तो फिर ब्याज भी उसके अनुसार ही मिलेगा। तो दूसरे वर्ष है ब्याज की दर 1/16। 1/16 मतलब जो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है इस परसेंटेज की, वो है 1/16। तो 1/16 हमने लिखा ब्याज की दर, तो 160 का 1/16 करना है, तो आप समझ सकते हैं कितना आने वाला है, वो आएगा 10। तो ये हो गया हमारा मूलधन पर मिलने वाला ब्याज कितना, 10। अब आप देख सकते हैं पहले और दूसरे साल के लिए दोनों ही ब्याज की इकाई जो है, यूनिट जो है वो अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि ब्याज की दरें भी अलग अलग है। क्या दूसरे वर्ष में इतना ही ब्याज मिलेगा? नहीं, ब्याज पर ब्याज मिलेगा। ब्याज पर आपको ब्याज निकालना है, इसका मतलब इससे पहले टोटल कितना ब्याज था, 16, तो उस पर भी ब्याज निकालना पड़ेगा, तभी तो ये ब्याज कौन सा कहलाएगा, चक्रवृद्धि। तो 16 पर ब्याज लेना है, दूसरे साल के लिए लेना है, तो ब्याज की दर भी दूसरे साल की ही काम आएगी। तो दूसरे साल की ब्याज की दर आप देख पा रहे हैं कितनी है, 1/16। तो इस 16 का 1/16 करूं तो कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब टोटल ब्याज कितना हो गया, 11। कौन से ईयर के लिए? सेकेंड ईयर के लिए। टोटल सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है इकाई में कितना, 11। अब हमारा वही काम जो हमने सीखा है एक एक नियम यूनिटी मेथड वाला, और वो काम क्या कहता है आपको, जितना दे रखा है आप लिखेंगे ऊपर, दे रखा है 64,000 तो उसे लिख दिया ऊपर, नीचे लिखेंगे इस 64,000 की इकाई मतलब यूनिट, तो 64,000 मूलधन है, तो मूलधन की इकाई कितनी है, 160।
गुणा में लिखेंगे आप जिसके बारे में आपको पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है 2 वर्षों का CI, तो पहले वर्ष का CI है कितना 16, दूसरे वर्ष का CI कितना 11, तो 16 और 11 को हम ऐड कर लें तो 16 और 11 हो गया 27, 0 से 0 गया, 16 से 64 जाएगा, कितनी बार 4 बार, तो ये 427 का 4 से गुणा करना है, 7 का 28, 2 4 का 8 और ये 2 10 और ये डबल, तो आंसर आ गया 10,800 रुपए का आपको क्या मिलेगा, 10,800 रुपए का आपको 2 वर्षों का CI चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यही अगर दोनों वर्षों के लिए अंतर पूछता आपको, तो अगर आपको ब्याज का अंतर पूछता तो अंतर आप देख पा रहे हैं कितना दिख रहा है आपको, अंतर हम देख पा रहे हैं कितना है 5 का, तो गुणा में 27 के लिए कितना आता 5। यही अगर आपको मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो 160 है, ब्याज आपने देखा 27 है, तो 160 और 27 को जोड़ते तो 187 होता, उस समय मल्टीप्लिकेशन में 27 की जगह आता 187। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आया 10,800। देखिए इसे फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, 6 नंबर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर आपको कह रहा है, दे रखी है पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 12.5% तथा दूसरे वर्ष के लिए 25%, पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर है कितनी 12.5% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 25%। चलिए तो 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा, 2 वर्षों का आपको मिश्र धन पूछ रहा है क्या होगा यदि मूलधन आपको दे रखा है कितना, मूलधन आपको दे रखा है 96,000 है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, तरीका वही है, बस वैल्यूज कुछ अलग है, तो समझ लेते हैं इस तरीके को भी, और वैल्यूज जो है उनको कैसे लेकर चलना है उसे भी। तो आप देख सकते हैं पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 12.5%, तो सबसे पहली बात तो इस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर याद है तब तो सीधा सीधा लिख लीजिए 1/8, और अगर याद नहीं है तो आप निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगी, 2 का 12 से गुणा 24 और 1 25, 25/2 परसेंटेज हटा तो 200, 25/200 करेंगे तो कितना होगा 1/8। फिर बात करते हैं दूसरी जो ब्याज की दर है 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान भी याद होना चाहिए जो कि होता है 1/4। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू बता दी हमने, 1/8 और ये भी 1/4। अब हमें क्या कह रहा है, हमें बात करनी है किसके, मिश्र धन के बारे में। तो अब हम देख सकते हैं पहले और दूसरे दोनों वर्षों के लिए ब्याज की दरें अलग अलग है, तो इसका मतलब नीचे जो संख्याएं लिखी हुई है उनका हम करेंगे गुणा। तो 8 और 4 का गुणा कर लेते हैं, 8 का 32, तो ये 32, ये 32 हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन हो गया। तो बात करते हैं पहले साल के ब्याज की, तो पहले साल का ब्याज है तो दर भी पहले साल की काम आएगी, तो
पहले साल की दर है 1/8, तो कितना आया 4। क्या इतना ही होगा क्या? पहले वर्ष में तो इतना ही होगा। दूसरे वर्ष की बात करें तो जितना मिला है क्या वापस उतना मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी ब्याज की दर पहले वाले से कुछ अलग है, तो फिर ब्याज भी अलग मिलेगा। तो ब्याज की दर 1/4 है, तो ये मिलेगा कितना? 8। पर क्या इतना ही मिलेगा? नहीं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो पिछला ब्याज कितना है? 4, उस पर ब्याज मिलेगा 1/4, तो हुआ 1, तो टोटल कितना हो गया? 9। सही है। अब बात करते हैं वही हमारा हिसाब जो दे रखा है और जो पूछा है उसके बारे में। आपको पूछा है क्या? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है, आपको पता है, अमाउंट, और अमाउंट होता है मूलधन प्लस क्या? ब्याज। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 32, इंटरेस्ट कितना है? 4, और कितना है? 9। तो कुल मिलाकर 9 और 4 कितना? 13 है आपका ब्याज। 32 में हम 13 को जोड़ लेते हैं तो बन जाता है 40। कुल मिलाकर मिश्र धन अमाउंट की इकाई कितनी है? 45। अब जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 96,000। जो दिया उसे लिखा ऊपर, वो है मूलधन, तो मूलधन की इकाई लिखी इसके नीचे। गुणा में लिखा जो आपको पूछा है। क्या पूछा है आपको? अमाउंट मिश्र धन के बारे में, तो जो पूछा है उसका हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 45 को हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन। 32, 96 ये कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा कितनी बार? 3 बार, तो ये गया 3 टाइम, और 45 का 3 से हमें गुणा करना है, तो 45 का 3 से मैं गुणा देख सकता हूँ कितना हो जाएगा? 135, और 0 के तौर पर 1, 2 और 3। तो फाइनली आंसर आ गया इसका 1,35,000 रुपए हमारा मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको क्या पूछा था? मिश्र धन, तो गुणा में 45 लिखा। यही अगर आपको अभी पूछता किसके बारे में? केवल और केवल दूसरे वर्ष के ब्याज के बारे में, तो गुणा में आप 9 लिखते। यही अगर आपको पूछता दोनों वर्षों के ब्याज के अंतर के बारे में, तो 9 और 4 का अंतर आप गुणा में 5 लिखते। यही अगर आपको अभी पूछता कि केवल और केवल पहले वर्ष का ब्याज कितना है, तो गुणा में आप क्या लिखते? 4 लिखते। तो फाइनली इसका आंसर आया 1,35,000 रुपए। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए आज हम 2 साल फॉर द 2 इयर्स कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे 3 वर्षों का। जब आपको ब्याज पूछता है तो आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, जितने भी वर्षों का पूछता है उसको आप कैसे निकालते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज हम 2 साल के लिए जितने भी कंसेप्ट है, जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको कह रहा है ब्याज की दर है आपके पास 15% तथा मूलधन है आपके पास 2 लाख रुपए। तो दूसरे वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्याज की दर आपको दे रखी है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, और सेकेंड ईयर का CI जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो आपको पूछा है। तो किस तरीके से हम करेंगे? जो ब्याज की दर है 15%, सबसे पहला काम तो उसका प्रतिशत हटाना और उसको फ्रैक्शन में बदलना। और प्रतिशत हटाना मतलब 100 का भाग देना। 5 से गया 3,
और 5 से गया 20 तो हो गया 3/20 इसकी भिन्नात्मक वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं जब आपको बात करता है कितना, 2 वर्षों के बारे में। 2 वर्षों के बारे में बात कर रहा है तो एक ही दर है दोनों सालों में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे वाली संख्या का आपको स्क्वायर करना है, तो नीचे संख्या कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ऊपर जो लिखा हुआ है 3, उस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका हमें स्क्वायर नहीं करना। और स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि दोनों सालों के लिए, दोनों वर्षों के लिए ब्याज की दर एक समान है। चलिए अब ले लेते हैं मूलधन पर पहले साल का ब्याज कितना लेंगे, जो दर है तो दर भिन्न में कितनी है 3/20। तो 400 का 3/20 हम देख लें, 400 का मतलब गुणा 3/20, ये घटा 20, 20 × 3 कितना 60। तो पहले वर्ष के लिए जो आपको ब्याज मिला वो इकाई के तौर पर कितना मिला 60 मिला। दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष जितना पहले वर्ष मिला है उतना तो मिलेगा ही। ऐसा क्यों हो रहा है इस बार, पिछले सवालों में तो नहीं हुआ था, जो 2 क्वेश्चन थे पिछले उनमें नहीं हुआ, उनमें इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हुए क्योंकि पहले और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर अलग अलग है। यहाँ पर पहले और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर एक समान है, इसीलिए ये वाला यूं का यूं तो वापस मूलधन पर मिल ही है। क्या इतना ही होगा दूसरे साल में? नहीं, ब्याज पर ब्याज होगा। तो पिछला ब्याज कितना है 60, 60 पर 3/20 के हिसाब से मैं ब्याज देखूं तो 60 पर ब्याज देख लेते हैं हम 3/20 के अनुसार। तो ये गया कितनी बार, 3 बार, तो आया कितना 9। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 69 सेकेंड ईयर। दोनों साल का अगर देखें तो पहले साल का 60 और दूसरे साल का 60। अब हमें क्या दे रखा है और क्या पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में आपको दे रखा है कितना, प्रश्न में दे रखा है 2 लाख रुपए। तो जैसा कि आपको पता है जो दिया हुआ होता है उसे हम लिखते हैं ऊपर और उसके नीचे लिखते हैं उसकी इकाई। तो 2 लाख रुपए है जो कि है आपके किसके, मूलधन के। तो नीचे आएगा मूलधन की इकाई कितनी 400। गुणा में क्या आएगा दूसरे वर्ष का सीआई। तो दूसरे वर्ष के सीआई के लिए इकाई कितनी है 69, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा 60। अब कुछ कट रहा है, 00 से 00 कट रहा है, 4 से ये जा रहा है 5 बार, मतलब 500 हो गया। और ये आपका 500 का 69 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 का 5 से 45, 6 का 5 से 30 और ये 4 कितना 34 और ये डबल। तो आंसर आ गया मेरा 34,500 रुपए जो है वह 34,500 रुपए आपको ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों का नहीं, केवल दूसरे वर्ष का। अगर यहाँ पर ये दोनों वर्षों का पूछता तो 60 और ये कितना है 69, तो 60 और 69 को ऐड करके जोड़ करके 129 हम गुणा में लिखते। यही अगर आपको दोनों वर्षों का अंतर पूछता तो आप 60 और 69 का डिफरेंस 9 करके आप गुणा में लिखते। यही अगर आपको यहाँ पर मिश्र धन पूछता, अमाउंट पूछता, तो 400 मूलधन और 129 आपका ब्याज गुणा में आप 529 लिखते। तो अभी हमारा आंसर आया दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का कितना 34,500 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।